ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक कथा का श्रवण करवा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की बारिश होगी। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कंवरिया कांवर लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। भक्तों, यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो इसे आधी अधूरी छोड़ कर न जाएं। भगवान शिव का अनादर ना करें। तभी अचानक से आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी थाल में एक भविष्यवाणी हुई कि जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोग ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेंगे। इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटतम प्रेमी हूँ और भक्त भी हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी लज्जित हुए। उन्होंने थाल वहीं छोड़ दिया, उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। उसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल हाथ में नहीं आया और फिर उसी स्थान पर रख के चले गए। उसके बाद नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी लज्जित हुए और थाल उसी स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। किसी के हाथ में कुछ हो ही नहीं पा रहा था। बाद में सब लोग उसी जगह पर थाल को रख देते थे, लेकिन सोने का यह थाल नहीं किसी के हाथ में जा पा रहा था। लोगों को पता कैसे चले कि सबसे सच्चा भक्त महादेव का कौन है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के समय सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गया और अपने घर में से जो खाना लेकर आया था, वह उसने उस भिखारी को खिला दिया, भिखारी को दे दिया। और थाल के बारे में उसने सुना, लेकिन उसने उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया और सीधा मंदिर गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति इसका मेरा मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों खेतों में काम करते रहता हूँ, एक बार भी मंदिर नहीं आया हूँ। मैं कहाँ से भक्त हो गया, सच्चा भक्त हो गया। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाए कि आखिर भगवान के सच्चा भक्त कौन है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों ने आश्चर्य
लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चकमका उठा। यह सब लोग देखा तो खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकार करने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा तो मैं कोई कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो सुकून और आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से ही होता है और अंत भी आनंददायक ही होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन दुर्लभ है, धूल के बराबर है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। हर हर महादेव, हर हर गंगे। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।